अब सवरिया रे गोइया हो सभी बिरहा सुनने वाले श्रोतागण बंधुओं को मैं एक बार फिर से नमन करती हूं कि आप लोगों के बेहद मांग पर फिर से हमारा एक बहुत ही सुंदर बिरहा सामाजिक प्रसंग रउआ लोगन के बीच में जा रहल बा। ई गीत जवाहर फिल्म स्टूडियो रसड़ा बलिया जौन कोटवारी मोड़ पर पड़ेला, जिस स्टूडियो के निर्माता हैं आदरणीय कमलेश यादव जी और रिकॉर्डिस्ट आप जितेंद्र जानू जी और हमारे गुरु हमारे मार्गदर्शक आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी, आप लोगन के आशीर्वाद से आप लोगन के देख रेख में ई बिरहा जा रहल बा। हमें आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि आप लोगन के जरूर पसंद आई। एक सामाजिक प्रसंग सुने। ये हमारे बिरहा का शीर्षक बा दिल बड़ा या दौलत। भूमिका के अंदर कहनाम बा मास्टर और ये हमार निजी रिसर्च बा। ये नई भूमिका बा। कैसे कि करबा भलैया तो होई है भलैया, पूरा काबा बुरा परिणाम, फूलवा लगईबा तब फूल मिलमितवा, अब बबूरे पर फरी नाही आम। कि सथवा में जाई नहीं धनवा धरतिया, आ जाई नहीं डिगिरी तमाम, अपरहित के काम आवे जेकर जिंदगनिया, ओकर होला दुनिया में नाम। परहित के कामे आवे जेकर जिंदगनिया, ओकर होला दुनिया में नाम। ऐ भैया, बड़े ही साफ साफ शब्दों में कवि जी भूमिका की रचना किए हैं। हमें लगत बा कि हमें कुछ समझावे का जरूरत नहीं थी। बिरहा में गजल का अंदाज बा मास्टर। कैसे बड़ी सुंदर गजल बा और प्यार का बात बा कि प्यार कभी छुप ना सके। तो कहना है क्या, हम लाख छुपाए प्यार मगर
लेकिन छुप छुप के मिलने से, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। क्या बात है। लेकिन कितना सुंदर भाव कवि जी लिखले हुए, जरा आप लोग गौर करल जाइए। हम लाख कमाते रोज मगर, हम लाख कमाते रोज मगर ना साथ में कुछ भी जाएगा। लेकिन उस दौलत से कोई, लेकिन उस दौलत से कोई उजड़ा गुलशन बस जाएगा। तो पैसे के पीछे भागने वालों, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसा क्या है? कवि जी शेर में भाव लिखते हैं, कैसे? रुपया कुछ नहीं, रुपया कुछ नहीं बस कागज का एक टुकड़ा है। रुपया कुछ नहीं बस कागज का एक टुकड़ा है, मगर भूमंडल के लोगों का हरता दुखड़ा है। कभी कोठे पे कभी मधुशाला में जाता है, कभी कोठे पे कभी मधुशाला में जाता है, कभी लोहू से सना अपने को वो पाता है। शहर लुधियाना से टंडारी से कुछ दूर सही, गांव छोटा सा नंदपुर है मशहूर सही। भूपेश रावत गरीबी में दिन बिताते थे, ब्याह बेटी का चाह कर भी ना कर पाते थे। दोस्तों, यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। जे भी भाई लुधियाना गयल होई तो उ जानत होई कि लुधियाना का एक ठे मशहूर स्थान है जौने का नाम बा टंडारी। वही टंडारी के बगल में एक ठे गांव पड़ेला जौने गांव का नाम बा नंदपुर। आ वही नंदपुर कर रहे वाला भूपेश रावत बहुत ही गरीबी में अपन दिन बितावत रहलन हो बाबू। गोद में भगवान एक ठे बेटी देहले रहलन। जब वो बेटी सयान भइल तब बेटी के शादी का चिंता बड़ा सतावे लगल मतारी बाबू के। आ काहे ना सतावा ए भैया, जेकरे घर में अगर बेटी बहन सयान हो जाली तब मतारी बाबू के आंख का नींद उड़ जाले। धीरे धीरे समय बीतल, भूपेश जी अपने बेटी का रिश्ता गरीबी के अभाव में कहीं तय ना कर पावत हूँ। एक दिन भूपेश का पत्नी भूपेश के समझावतानी, का समझावत है मास्टर? गीत बदल गई। ये गीत बिल्कुल नई बा और बड़ी जोर शोर से मार्केट में चलत बा मास्टर। कौनो दुल्हन अपना परदेशी पिया से कहत बा, का कहले बा? मना कईनी पूर्ववा न जइहा ये पिया,
हाथे कवनो के कुछ हो ना खइहा ए पिया। मना कहनी पूर्ववा ना जइहा ये पिया, हाथ कवनो के कुछ हो न खइहा ये पिया। बलमुँह के बिगड़लस बंग लीनिया रे बंग लीनिया, चित बदली खिया के मती मरलस रे बंगलीनिया। लेकिन बाबू भूपेश की पत्नी अपने पति भूपेश के समझावतनी कि हमार बात ना मन ली, हमरे बात पर विचार करके सोची। कौन बात बतावतनी? हम कहली बिचरवा ना कैला ये पिया, सेठ साहब के घरवा ना गइला ये पिया। हम कहली बिचरवा ना कैला ये पिया, सेठ साहब के घरवा ना गइला ये पिया। कन्यादान जोगे भइल बिटी हिनिया हो बिटी हिनिया, निद अखिया से हमारे उड़वलस हो बिटी हिनिया। भूपेश के पत्नी कहली कि जाके पहले बगलिए में जवन सेठ जी हवन तनी उनसे मिला, उनसे बात करा, का जनी कोनो रास्ता निकलिए जा। तब भइल का कहे नाम बा, लाला राम दीन से भूपेश की ये बात हो। खेत धैले बंधक मिलल 2 लाख हो। तब भैया ससुराल गैली बिटी हिनिया हो बिटी हिनिया, निद अखिया से हमारे उड़वलस हो बिटी हिनिया। बाबू 2 लाख रुपया में सेठ रामदीन के पास भूपेश जी अपन खेत बंधक रख दिहलन और एक रिश्ता खोज के गरीबों परिवार में ही बिटिया का शादी कर दिहलन। बेटी तो ससुराल चली गई, खेत बंधक धरा गईल बा, कमैले खैले का कोनो स्रोत ना बाए बाबू। का कर लोग मजदूरी क के 2 टाइम का भोजन जुटा के अपन जीवन बितावे लगलन। एक दिन भूपेश का पत्नी भूपेश से कहे लगली, का कहली? गीत बदल गई। क्या बात है? इहो एकदम नया गीत बा और आप लोग जानता है कि कितना मार्केट में धूम मचौले बा। कौनों में हरारू अपना सैया जी के जुल्फी का बड़ा बड़ाई कर दिया। का कहले बा?
झारस जब बाल सैया जी लागस का माल सैया जी। बगली से निकाल सैया जी उड़ावस रुमाल सैया जी। पातर कढ़ी हैया डोले पातर कढ़ी हैया डोले हो नदिया के बीचे जैसे नैया डोले वसही मोर सैया डोले है। लेकिन बाबू भूपेश का पत्नी का कहतनी कहली तीखार सैया जी कोइला विचार सैया जी। कोई के जुगाड़ सैया जी कर्जदा उतार सैया जी। कवन न कमैया होले हो गर्दिश में गम के जैसे नैया डोले वो सही समैया डोले हो। क्या बात है। भूपेश से उनकर पत्नी कहली कि सैया कोनो जुगाड़ क के सेठ जी का कर्जवा चुका के खेतवा छोड़ाए लेता त दोनों प्राणी खेती किसानी कैल जात का जानी गरीबी कुछ हद तक कम हो जात। बहुत परेशानी होत बा ई मजदूरी कैल अब हमसे सपरत नहीं खी। भूपेश कहलन कि विचार तो तोहार ठीक बा लेकिन कर्जा दियाई तो कैसे दियाई। अरे बाबू भूपेश के दिमाग में एक ठे आइडिया आइल। वो कौन आइडिया बा अंतरा में भावा। यूबीआई बैंक में के शीशी बनवाले रामा मिलल तब 2.5 लाख योजना बनवाले रामा। व्योम में ललैया होले हो व्योम में ललैया होले हो गर्दिश में गम के जैसे नैया डोले वसही समैया डोले हो।
यूनियन बैंक में जाके किसान क्रेडिट कार्ड बनवौलन भूपेश जी, जौना के KCC कहल जाला। उनके खेत पर 2.5 लाख का लोन मिल गई। सोचलन कि 2 लाख रुपया सेठ का चुका के अब 50,000 रुपया अपने खेती में लगा के मेहनत से किसानी करल जाई। का कैलन बाबू, 2.5 लाख रुपया जेब में रखलन और बैंक से सीधे घर की तरफ चल दहलन। लेकिन कोनो साधन के अभाव में बाबू धीरे धीरे अंधेरा होखे लगल। साधन कोनो मिलत नहीं खी, अंधेरा होखे लगल। अंधेरा देख के घबराए लगलन भूपेश जी। सोचत हुवन इतना ज्यादा पैसा साथ में बा, रात में हमरे साथ कोनो घटना घट सकेला, लेकिन जाई तो कहाँ जाई, कोनो रास्ता सुझत ना बाए बाबू। यह कुल सोचत जात हुवन, तब तक देखलन सामने एक घर में बारात आइल बा। बाजा बजत बा, बफर व्यवस्था बा, चारपाई लगल बा, गद्दा बिछल बा। सोचलन कि काहे ना यही बरतिया में आज का रात रुक जाई, यही 2 पूड़ी खा के कोनो चारपाई पर सूती रहब, सवेरा होई तो घरे चल जाए। यह सोच के बाराती में रुक गईलन और यहर बारात द्वार पर जब पहुंचल बा तब भइल का, यहाँ तर्ज बदल गई। हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया खनक जाला कंगना, हरी हरी चूड़िया खनक जाला कंगना, पतर कमरिया कमान लागे, गोरी जैसे दुई जिया कचान लागे, लेकिन भाव में कहना बा, मेहंदी महावर से महक जाला अंगना, मेहंदी महावर से महक जाला अंगना, परिछन पे लोग तकरार कैले, दे दा 2 लाख रुपया करार कैले, लोग करार कैला। कहला का, जबल दहेज का समान नाही पईबे, तबल न मंगिया में से नूरा सजैबे, पहुआ पसिर का सिंगार धइले, दे दा 2 लाख रुपया करार कैले, अरे बाबू द्वार पूजा लगल बा। तबले तो दुल्हा का बाप लड़की के बाप से कहलन कि जो बुलेट की बात हुई थी वो बुलेट कहाँ है। अरे बाबू घरात पक्ष वाले बुलेट ले आके सामने खड़ी कर दहलन दुल्हा के और दुल्हा के बाप के सामने। तबले फिर लड़का का बाप कहलन और वो 2 लाख रुपए की भी बात हुई थी, पैसा भी अभी चाहिए। लड़की का बाप बेचारा कहलन कि भैया अभी पैसवा का इंतजाम ना हो पौले है, आप हमके बस 10 दिन का समय दा, हम जुटा के पैसवा आपका दे दे। आप सदिया तो पहले संपन्न करावा,
तबले तबाबू दुल्हा छटक के फरके खड़ा हो गई। कलश बुलेट के साथ साथ जबले 2 लाख रुपया हाथ में ना आई, हम ई शादी ना करब। अरे बाबू, लड़की का बाप बेचारा जाके रो के गिड़गिड़ा के समधी के पैर पर अपन पगड़ी रख देलन और रो रो के कहत हुन का तर्ज बदल गई। तर्ज बड़ी पुरान बा, कैसे कि बाबू दरोगा जी बाबू दरोगा जी कवन गुनहिया बनहला पियवा मोर। लेकिन उ लड़की का बाप समधी के पैर पे अपन पगड़ी अपन मर्यादा रख के और रो रो के कहत हवन का समधी साहब हो, समधी साहब हो, पाव पगड़ी धई के जोरी हाथ समधी साहब हो। कहलन का मेहनत आ मजदूरी कई के बेटी के खूब पढ़वली, अच्छा घर बर देख के तोहरे, अच्छा घर बर देख के तोहरे दुआरे अलख जगवली की समधी साहब हो। ऐसे ज्यादा ना बा मोर अवकात समधी साहब हो। आए बाबू, ओ लड़की का बाप समधी साहब से कहलन कि साहब हम मेहनत मजदूरी कर के जहाँ तक हमार बेटी कहला ओके वहाँ तक पढ़ौली, हमरे पास बेटी के पढ़ाई के सिवा कोनो दूसर दौलत ना बाए समधी साहब। आप बुलेट लेला, हमके बस 10 दिन का समय दा, हम अपन खेत बेच के 2 लाख रुपया दे दे, लेकिन हमरे पगड़ी का लाज रखला इतनी बेर साहब, हमरे पगड़ी का लाज रखला। तो भइल का विदेशिया में भाव बा कि लाख देत रही गईला ए बाबू, बाबूजी दोहैया हो, लेकिन नया राजिया के सुने निरदैया कि परिछन ना होई नाही होई सिंदूर दनामा हो, आ वापस मोर बारात जाई कहेला कसैया कि दुल्हा सुधीर तब ए बाबू तोड़ेला कंगनवा हो, आ निर्मला के अखिया से बहे सवनैया।
अरे बाबू, ओ लड़की का बाप बेचारा रोता पिलखता रह गया। लेकिन वाह रे दहेज के लोभी, पैरवा से पगरिया के छटक देहलन हो बाबू। आउ दुल्हा का कैलस की अपने हाथ से कंगन तोड़ के फेंक के चल दहलस वहां से। आज वो लड़की जौने का नाम निर्मला रहल बाबू, घर के अंदर दुल्हन का रूप सजा के बैठल बा। जब खबर के पौली की बारात हमार वापस जात बा तो झरझर झरझर आंख से आंसू चले लगल और सोचत का है टेरी में भाव लगल। किसे नुरवा बिन रोवेली दुलही, हरदी चूड़ी मेहंदी कंगन लगे महुरवा। अरे बाबू, घर में उ लड़की दुल्हन के रूप में सजल बा और रोत बा। अयहवर दुआरे पर भूपेश जी, वही भूपेश जी जौन अपन बैंक से जौन 2.5 लाख रुपया निकलले रहलन बाबू। भूपेश जी ई माजरा कब से देखत रहलन। ओ बाराती में ठहरल रहलन कि सवेरे के अपने घरे चल जाई। देखत देखत ना रह गई। का कैलन, ओ लड़की के बाप का पगड़ी जाके उठा के और लड़की के बाप के कपारे पर बांधत हुवन और उनके आंख से आंसू पोछत हुवन। लड़की का बाप देखलन, कहलन भैया आप के हवा, हम तो आपके पहचानत ना है। आप घर दिया और से हवा की बरतिया और से हवा। भूपेश जी कहलन कि भैया ना हम घरतिया हैं ना हम बरतिया हैं। तुहार ई दुख देख के हमार दिल बड़ा दुखित भइल। त कहलन का पद में भाव लगल कि जो खून करे अरमानों का, भैया तोहार ई दुख देख के हमार दिल एकदम द्रवित हो गल है। एह लिए हमके कहे के पड़ल है का कि जो खून करे अरमानों का पगड़ी की कीमत क्या जाने। जो रुपए का सौदागर हो एक गरीब की हिम्मत क्या जाने। कहलन कि क्रोधित हो भूपेश तब उबल पड़े। अरे क्रोधित हो भूपेश तब उबल पड़े, दौलत से झोली भर लेना, नोटों की गड्डी फेंक दिए जो फादिल वापिस कर देना। अरे बाबू, तम तमा उठे भूपेश जी और कहने लगे अरे दहेज के लोभियों, पैसे के आगे एक गरीब बाप के पगड़ी की कोई मर्यादा नहीं, कोई इज्जत नहीं है। और निकाल करके नोटों की गड्डी फेंक देते हैं उन दहेज लोभियों के सामने। भूपेश जी कहते हैं लालची लोगों, लो कितना पैसा लोगे, लो जितना तुम्हें चाहिए उतना लेकर और हमारा वापस कर देना। अरे बाबू, पूरा घरतिया बरतिया आवाक, लोग कहत हम हाई देखबा ये आदमी शक्ल से भिखारी लगत है, लेकिन वाह इस शख्स का दिल कितना बड़ा दिल है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को सूरत से नहीं सीरत से पहचानना चाहिए। अब वो दुल्हा का लालची बाप का कैला मानिक भैया, हाली हाली कुल रुपया हाँ गिन के रखला, कहला हमके दहेज से मतलब है। तू कुछ कहा बाहरे लालची, शर्म आ मानवता नाम का कोनो चीज ना बा। ओकर शर्म मर गईल बा, ओकरे अंदर का मानवता खत्म हो गईल। और का कैले दुल्हा का बाप 2 लाख रुपया ध के और 50,000 वापस कर देहल, तब जाके शादी संपन्न भइल। तब भइल का पहपट में भाव लगल। कि अरे पतझड़ में आइल नूतन हरियाली लाली सिंदूर के, पतझड़ में आइल नूतन हरियाली लाली सिंदूर के, आज झूम उठल गुलशन के डाली डाली लाली सिंदूर के।
वहां जितने लोग इकट्ठे थे सब वो भूपेश का बड़ा बड़ाई करत हुन। का कहलन कि अरे कहे लोग कि कवन मसीहा आज कहां से अइले हो, आ नजर बचा के भूपेश रावत घर के राह तकवले हो। अब बढ़ल ब्याज तब लोन करे बदहाली लाली सिंदूर के, आ कटल आरसी बीमार भई घर वाली लाली सिंदूर के। अरे बाबू, लोग उधर भूपेश के खोजत हुवन कि बड़ा बढ़िया काम कैले हम, बड़ा नेक इंसान हुवन। आयहवर भूपेश रावत सबसे नजर बचा के अपने घर आ गईलन और आके सोचत हुवन कि सेठ का कर्ज भी ना दिया पौला, खेत भी ना छूट पौला, एहर बैंक का कर्जा भी चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़त बा, पैसा ना भरा पावत बा, त आरसी कट गई। यह कुल सोच के भूपेश का पत्नी बीमार पड़ गई हो बाबू। एहर तहसील वाले भूपेश के पकड़ के ले जाके हवालात में बंद कर देहलन। अब तहसील का जितना भी कर्मचारी रहलन, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, सब लोग धमकी देते कि पैसा क्यों नहीं जमा किया। वहां की एसडीएम साहब एक महिला थी, वो कहती कि लगता है ये लोन लेकर जुआ खेल गया होगा या दारू पी गया होगा। ऐ बाबू, जब इतनी बात भूपेश सुनलन, कहलन एसडीएम साहिबा हम लोन का पैसा न जुआ में खर्च कैलिन न दारू में खर्च कैलिन। एसडीएम साहब कहली तो फिर क्यों जमा नहीं किया, क्या बैंक तुम्हारे बाप का है? एसडीएम साहब का बात सुन के भूपेश का करेजा जैसे लगल छलनी हो गई हो बाबू। कहलन ना एसडीएम साहब ना, हमरे मरले बाप के गाली मद्दा साहब, अगर हम बताइब न कि काहे हम जमा ना कैले तो सबे हमके पागल समझबा, लेकिन सुना काहे ना हम जमा कैली, बतावत होन कैसे। आल्हा में प्रमाण मिला। कि अरे दर्द दुखियारिया के, कि दर्द दुखियारिया के जाने दुखियारिया साहब, ऊ का जानी जकरे का वो फाटना व्यवहार, बेटी का कीमतिया एक ठे बेटी वाला जाने साहब। ऊ का जानी जे करे गोदी बिटियो नाही बाय, लोन लेके कर्जा सोचली सेठ कह चुकई साहब। लेके रुपया गईली एक बारातिये में भाई, पैसा खातिर जात रहली वापस ऊ बरतिया साहब। दे के 2 लाख दिहली शादी करवाए, जेल का न चिंता खाली ये कहीं फिक्रिया साहब। जीवन साथी मोर अस्पताल वही में बाय, सुन के बात एसडीएम का बरसले नजरिया भैया।
तहसील देखे सिरवा झुका जिया। अरे बाबू भूपेश जी कहत हमन की जानल चाहत हुआ लोग कि हम अपन पैसा लोन का काहे ना जमा कपौले। सबके सामने भूपेश अपने गरीबी का बात बतावे लगलन। कहलन ए साहब हम गरीब आदमी सेठ जी के अपन खेत बंधक रख के अपने इकलौती बिटिया का शादी कैली। आ सेठ का पैसा सेठ का कर्जा चुकावे बदे हम केसीसी करा के बैंक से लोन लिहली। लेकिन ए साहब उ लोन का पैसा लेके हम आवत रहली, रास्ते में हमके अंधेरा हो गल, एक बारात में रुक गईली कि यहीं रुक जाई, फिर सवेरे अपने घरे चल जाई। लेकिन रुक के देखत का है कि एक बेटी का बारात 2 लाख रुपया के चलते वापस लौट के जात रहल। ओ लड़की के बाप का दर्द हमसे बर्दाश्त ना भइल साहब, क्योंकि मैं भी एक गरीब बेटी का बाप था। और 2 लाख रुपया दे के ओ बारात के रोकवा के फिर से ओ शादी के हम संपन्न करौली हो साहब। और 50,000 रुपया हम ओ लड़की के बाप के दे के ई कहली कि हमरे तरफ से ओ हमरे धर्म के बिटिया के एक ठे सोने का चैन खरीद के दे दिया। ए साहब अगर ई गुनाह तो हम ई गलती बार बार करब साहब। यह हमार गलती बा, न पैसा जुटल न लोन जमा कैली। हमके जेल का चिंता ना बा साहब, हमके जेल का चिंता ना बा कि हमके आप लोग जेल में बंद कर देबा। हमके खाली इतना चिंता है कि हमार पत्नी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। खाली एक बार हमके हमरे पत्नी से भेंट करा दा, ओकरे बाद हमें जिंदगी भर आप लोग जेल में बंद करके रखिया, हम उह तक ना करब। अरे बाबू भूपेश का गम भरल बात सुन के एसडीएम साहिबा के भी आंख से आंसू छलक पड़ल। कुर्सी पर से खड़ी हो गईली और करत का है खड़ी के लाइन में कहे नाम बा। अरे मिथ्या मथुरा, मिथ्या माने झूठा होला, आप लोग जानता नहीं। मिथ्या मथुरा काशी ऋषिकेश करबला। अरे मिथ्या मथुरा काशी ऋषिकेश करबला तधई भूपेश का चरण रोवेली निर्मला। आए बाबू दौड़ करके एसडीएम साहिबा भूपेश का पैर पर गिर के रोवे लगली। भूपेश कहत हूँ अरे साहब आप एक एसडीएम हो के, एक इतनी बड़ा अधिकारी हो के हमरे ऐसन गरीब के पैर पर गिर के रोवत हैं, आ काहे रोवत हैं? ये आपके शोभा ना देता। तब एसडीएम साहिबा रो के कहे लगली, अरे बाबू वहां तहसील के लोगों से कहने लगी कि आप लोग भी जानना चाहते हैं कि मैं क्यों रो रही हूँ। कहली बाबूजी तू जानल चाहत हुआ ना, आश्चर्य में होबा कि काहे हम रोवत हैं। भूपेश जी के समझ में ना आवत बा कि एसडीएम साहिबा हमके बाबूजी काहे कहत हैं। तो एसडीएम साहिबा बतावे लगली कि सुना बाबूजी, जौने लड़किया का सदिया अपने पैसवा से खुद संपन्न करौला ना बाबूजी, वो लड़की कोई और नहीं, वो कोई और नहीं बाबूजी, वो लड़की मैं ही थी। और एक बात और कहली का कि अरे रात दिन लागल रहे इहे यार मनवा, अरे धर्म के पिता का कैसे होई दर्शनवा। हॉस्पिटल
आए बाबू निर्मला भूपेश जी से रो रो कहत बा, एक तरफ खुश बाड़ी और एक तरफ आंसू चलत बा कि बाबूजी हम यह सोचत रहली कि ओह मसीहा का हमके दर्शन कब मिली। आए बाबू का कैली, तुरंत एसडीएम साहिबा ड्राइवर को बुलवाती हैं और भूपेश को साथ में लेकर और अपने ड्राइवर से कहली कि जितनी जल्दी हो सके गाड़ी हॉस्पिटल में लेके चलो। आए बाबू गाड़ी हॉस्पिटल तक पहुंचत पहुंचत ये खबर मिलल कि भूपेश की पत्नी इस दुनिया से अलविदा हो गई। लाश के पास जाके भूपेश झरझर झरझर आंस भावत हुवन, कहत हवन कि अरे पगली इतनी जल्दी का रहल हमके छोड़ के गई, लेके देखा हाई के आइल बा, जौने धर्म के बिटिया के हम पैसा दे के उनकर शादी संपन्न करौली, देखा आज वो धर्म का बिटिया भी तुमसे मिले आयल है। निर्मला के आंख से लगातार आंसू चलत बा बाबू। रोते हुए कह रही हैं निर्मला कि अगर मुझे पता चल गया होता तो मैं अपने जीवन की सारी कमाई लुटाकर अपने धर्म की मां को बचा लेती। अय बाबू ओ धर्म के मतारी के निर्मला अंतिम संस्कार करौली और कैली का कि अरे बैंक वाला लोन सब निर्मला चुकवली, कर्ज दे के सेठ से जमीन के छोड़वली। तो फर्ज के आगे दौलत बा पानी का बुलबुला, अरे फर्ज के आगे दौलत बा पानी का बुलबुला, तधई भूपेश का चरनिया रोवेली निर्मला। अय बाबू जितना भी बैंक का लोन रहल ओ लोन के चुका के और सेठ का पैसा वापस करके अपने धर्म के पिता भूपेश का जमीन छोड़वली। आ जहां भूपेश का बेटी बिहल रहली ससुराल में, वहां अपने पैसा से उनकर पूरा बढ़िया मकान बनवली। आ कहली कि बहन मैं एसडीएम तो बाद में हूँ, पहले तुम्हारी छोटी बहन हूँ, बाबूजी का जगह जमीन मकान सब कुछ तुहार है, लेकिन एक चीज हम तुमसे मांगत हैं बहन, इनकार मत करिया। अपने पूरे उम्र में बाबूजी बड़ा कष्ट उठौले हुवन, उनकी बाकी जिंदगी मैं खुशियों से भर देना चाहती हूँ। मैं इन्हें अपने पास रखकर इनके चरणों की पूजा करूंगी। अगर ये नहीं होते बहन तो मैं उसी दिन फांसी लगाकर अपनी जान दे देती। अगर ये नहीं होते बहन तो मैं उसी दिन फांसी लगाकर अपनी जान दे देती। मैं जो कुछ भी हूँ साहब, मैं जो कुछ भी हूँ सब बाबूजी की बदौलत है, बाबूजी की देन है। लेकिन बहन मैं तुम्हें भी पिता के प्यार से दूर नहीं करूंगी। तुम्हारा जब दिल करेगा बाबूजी से मुलाकात करने आ जाना। हमारे घर के दरवाजे बहन तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। आज से बाबूजी के पास एक ना दू ठे बेटी हैं, तो प्रमाण मिलता है साथियों कि आज भी एसडीएम साहब के पास धर्म के पिता से सम्मानित भूपेश बहुत ही ऐश का जिंदगी गुजार रहा हुन, और दोनों बेटी पिता भूपेश का बहुत सम्मान करेली। कहानी यहीं विराम लेती है। एह लिए बिरहा का शीर्षक दिहल गईल बा कि दिल बड़ा या दौलत। लास्ट लाइन में कहना बा कि गुरु बिहारी गुरु गणेश यह करुणा भरी कहानी। कवि चंद्रिका रामदेव सुन बहे नयन से पानी।
सनुरमा बिन रोवेली दुलही हो सनुरमा बिन रोवेली दुलही त सुषमा सुबेदार सच्चा साथी साहुरवा सनुरवा